मरियम नवाज अगर कहती हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। महीना नहीं, हफ्ता नहीं, कुछ दिनों की मेहमान है। आप कितने दिनों की मेहमान हैं? ज़ाहिर है जिन्होंने जो यहाँ तो आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाते हैं वही गिराते हैं, वो ना मरियम के कहने से बनती है ना उनके कहने से टूटती हैं। काश ऐसा होता, ऐसा लगता नहीं है ऐसा हो। उस तरह उन्होंने कम बैक वापस किया ही नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर सपोर्टर हैं ना वो थोड़ा दिल उठा चुके हैं। मरियम नवाज अगर कहती हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्योंकि मैं तो अब उन्हीं का सपोर्टर हूँ। ठीक है जी, मैं पहले था पीटीआई का, पीटीआई को वोट दिया, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन इमरान ने जो हमारे साथ किया है वो मेरा ख्याल है कि अब हम ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते उसको टॉलरेट। बेहतर है कि वो खुद ही चला जाए, वरना आवाम बाहर निकल आएगी तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है कि जो आर्मी वाले भी हैं उनको भी चाहिए कि उसकी जान छोड़ दें, अब कोई और बंदा ढूंढ लें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे 23 करोड़ आवाम में कि एक बंदा भी नहीं है कि भी हम इमरान के पीछे लगे हुए हैं जी नेमुल बदल कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नेमुल बदल हर बंदे का होता है, कोई भी हो चाहे। ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान के हालात जिस किस्म के जा रहे हैं, बेहतर यही है कि वो हमें कोई चेंज चाहिए। अब ये नहीं चाहिए, ये तब्दीली जो है, तब्दीली का नारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हो गया है। महीना नहीं, हफ्ता नहीं, कुछ दिनों की मेहमान है। आप कितने दिनों की मेहमान हैं? ये कयासारियाँ आराइयाँ और ये बयानिए जो उनसे आप दे रहे हैं, ये बयानिए आपके उसी तरीके से फुर होते जा रहे हैं जितनी दफ़ा आप लोगों ने जो है ना ये यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करने की और उसकी कोशिश की है, और आप ये बयानिए दे रहे हैं। अभी तो आपका जो सा जो वहाँ पर ये इंग्लैंड से रिपोर्ट जो आई है कि आपके अब्बू जी जो से हैं ना, उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्टर जो है ना उनको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे सका, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सका। एक डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा आपने आगे किया, इसके अलावा तो आपके पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो डॉक्टर्स उसके बारे में क्या वो नतीजा अखज़ करें। आपकी अपनी कश्ती डूब गई हुई है और मज़ीद डूब रही है। और इमरान खान के लिए जो बात करते हैं, अगले 5 साल भी इनके हैं। आपको सदारती निज़ाम चुभता नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क में सदारती इस्लामी निज़ाम आएगा और इन तमाम लोगों का कला क़िमा किया जाएगा। जो लोग इस मुल्क को जो है ना 70 सालों से लेकर के नोच रहे हैं, इसको एक भेड़िए की तरह नोचा गया है इस मुल्क को। और ये बीबियाँ आकर के हमारे को जो है ना सियासत सिखाने की वो कर रही हैं। बीबी ABCD सीखो, वो ज़माने गए। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि आप जैसों को हम हवा में उड़ा देते हैं। हम आप जो है ना, यू पीपल आर नॉट मैटर एंड आई डोंट माइंड। हम आपको माइंड में नहीं रखते, आप मैटर ही नहीं करते हो। आप ये भूल जाओ कौन सी अवाम आपके पीछे है, कौन लोग हैं। वही लोग हैं जिनको आप लोगों ने कीमे के नान खिलाए हैं, जिनको लिफाफे आपने दिए हैं। इसके अलावा तो आपने कोई कारनामा किया नहीं है। बताते हैं कि घी महंगा हो गया, टीवी पर एंकर जो है ना कहता है कि ऑयल महंगा हो गया, 400-500 रुपए का हो गया। तो ये भी तो दिखा, ए जाहिल आदमी, ये भी तो दिखा कि उस वक्त जब मलेशिया से जो है ना आप ऑयल खरीदते थे, रॉ मटेरियल आता था, वो 180 रिंगिट का आता था। आज जो सा है ना वो 550 रिंगिट का आ रहा है। ये भी तो बताओ कि महंगाई इसकी वजह से हुई है। मलेशिया पाकिस्तान में नहीं है, मलेशिया अलग एक मुल्क है जिससे आप जो सनद दरामद करते हो, चीजें मंगवाते हो। वो महंगाई आपने नहीं दिखाई, बाकी महंगाई करते हैं। मुझे आप लोगों का जमाना अच्छी तरह याद है। ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मेरा था। मैंने 2016-2017 के अंदर यहाँ पर 1700 रुपए दड़ी टमाटर खरीदे हैं, 1500 रुपए दड़ी प्याज खरीदे हैं। मेरे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी को मुआवजा करना है वो आ जाए, मैं उनको बताता हूँ। 2014 के अंदर आपका जो है चीनी 140 रुपए थी। अब जब इस कोविड की वजह से हमारे को इतने तकलीफात उठानी पड़ी हैं, हमारी कौम बेसब्री कौम है, इसको सब्र नहीं है।
और इसको ये अल्लाह पर तवक्कल करने वाली नहीं है। ये सिर्फ जो है ना जरदारी जैसे नाअहल सदर चोर डाकू लोग इस मुल्क पर सदारत कर चुके हैं। जिस मुल्क के ऊपर ऐसे चोर डाकू सदारत करे उसकी आवाम का क्या इमेज होगा, उसका क्या लेवल होगा। मुझे मालूम है कि इनके कितने महल बाहर हैं, इनकी कितनी प्रॉपर्टियां बाहर हैं। मैंने लंदन में अपनी आंखों से देखी हैं, अमेरिका में अपनी आंखों से देखी हैं। ये लोग हमको यहाँ पर आकर के, इनको गरीबों का बड़ा दर्द है। तुम्हारी इतनी मिलें हैं, 50 रुपए किलो चीनी दो ना, क्यों नहीं देते तुम लोग अपने मिलों से? तुम्हारी मिलों के अंदर से रमजान शुगर मिल से लास्ट मंथ 3 लाख बोरियां बरामद हुई हैं। तुम लोगों ने क्यों नहीं दिया अवाम को? अगर तुम्हारे पास इतना दर्द है अवाम का, दो अवाम को, दो रिलीफ दो। अपोजिशन करता है, अपोजिशन तो है ही नहीं। तुम्हारी क्या अपोजिशन है? तुम्हारी अपोजिशन फकत अपनी कुर्सी अपनी और अब तो अपनी जान बचानी है। आप लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं और आपको कोई नहीं है। गेट नंबर 4 से तुमको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ना ही इमरान खान तुमको रिलीफ देगा। अगर वो देगा तो हम इसके खिलाफ, आवाम उसके खिलाफ उठेगी। हम इमरान खान के भी खिलाफ जो है ना ऐलान जहाद करेंगे कि अगर इन जैसे चोर डाकुओं को जो है ना ये दिया गया रहा हमारी मुल्क की सलामती, ये मुल्क सलामत रहेगा। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा ये मुल्क दूसरों के फैसले करेगा। और इनको यही डर है कि अगर ये मुल्क उठ गया तो हमारी सियासत, हमारी रोटियां, हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये बयानिए देने के 2 दिन 4 दिन, और तुम लोगों ने पिछले 3 साल से लगे हुए हो कि ये महीना और अगला महीना, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी नवंबर, कभी अक्टूबर। बेवकूफ़ ना बनाओ, अपना हिसाब दो और इस मुल्क के ऊपर रहम करो, जान छोड़ो। लोगों को तुम लोगों ने जिनसे ना बयानिए दे करके, लोग बेचारे मासूम हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। जिनको पता है वो इनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे और इंशाल्लाह इसी इमरान खान के हाथ से ये मुल्क टेक ऑफ करेगा। यही दुनिया के फैसले करेगा। ये मेरी बात लिख लें आप, वरना मैं यहाँ मौजूद हूँ, आकर के मेरा गला पकड़ लेना अगर ऐसा ना हुआ। पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे और इंशाल्लाह ये तरक्की के मनाजिल तय करेगा। वो कहते हैं ना ऐसी ख्वाहिशें हज़ारों, वो कौन सा अच्छा सा शेर है, तो वो देखते रहे क्या ख्वाब है, इसमें कोई मजायका तो नहीं है ना। ज़ाहिर है जिन्होंने जो यहाँ तो आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाते हैं वही गिराते हैं, और ना मरियम के कहने से बनती है ना उनके कहने से टूटती है। वजह की हर चीज़ तो महंगी है, देख लो तुम्हारे सामने डॉलर का रेट कितने चल रहा है। डॉलर पहुँचेगा ऊपर, पेट्रोल ऊपर पहुँचेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये तो कहता सी जो है चीज़ां महंगियां होने तो वज़ीर आज़म चोर है, ये हुण आप की है। काश ऐसा होता, ऐसा लगता नहीं है ऐसा हो, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो मुझे लगता है अपने 5 साल पूरे करके ही जाएंगे अगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगले 2-3 माह बड़े अहम हैं, कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा, पर सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा वो लग रही है महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो गए हैं जिस तरह से, उस तरह उन्होंने कम बैक वापस किया ही नहीं है ना। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर सपोर्टर हैं ना वो थोड़ा दिल उठा चुके हैं। बाकी कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता।